हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10th का विषय विज्ञान का 4 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तुम मान लो कि 4 अगस्त 2025 को पूछे जा रहे टेस्ट में फुल में से फुल मार्क्स लाना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हें यहीं से पूछा जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि दोस्त भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यह तुम्हारा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई रहेगी और उसमें से तुम्हें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा। तो तुम्हें पता है, अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्षारक। क्षारक और क्षारक का पीएच वैल्यू क्या होता है, क्षारक का पीएच वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा और 14 या फिर 14 से कम। अब ऑप्शन में देखो किसमें 7 से ज़्यादा है और 14 या फिर 14 से कम है। तो इसमें ऑप्शन 1 में तुम देख सकते हो, इसमें 1 है जो कि 7 से ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन बी में तुम देख सकते हो 4 है, जो कि ये भी 7 से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन सी में तुम देख सकते हो 5, जो कि ये भी 7 से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। लास्ट बचता है ऑप्शन डी, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है और 14 या फिर 14 से कम है, तो यह तुम्हारा क्षारक के कैटेगरी में आएगा। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो अंडे का कवच किससे बना होता है, तो अंडे का कवच बना हुआ होता है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। उसको हम लोग किससे अभिक्रिया करेंगे कि एक गैस उत्पन्न होगी, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। और इस विलयन में क्या होगा, तो इस विलयन में हम लोग क्या इससे क्या अभिक्रिया करेंगे जिससे कि वो गैस उत्पन्न हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब HCl से अभिक्रिया करते हैं, तो यह तुम्हारा एक गैस उत्पन्न करती है, जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ इसमें और बनता है, एक लवण बनता है, वो होता है तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड। साथ ही साथ H2O का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तुम्हारा पानी को दूधिया कर देता है। यानी कि इसमें तुम्हारा पूछा गया है, कौन सा लवण मिल के ये गैस उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे HCl इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो यदि हम लोग उसी बिलियन में 20 ml ले, तो उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl विलयन कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यानी कि तुम्हें यहाँ पे दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml के लिए तुम्हें कितना ml HCl की ज़रूरत पड़ रही है। तो 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए तुम्हारा 8 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, अगर 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए तो कितनी HCl की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका डबल है, 10 × 2 यानी कि 20 ml। तो सेम उसी प्रकार HCl भी इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 8 × 2, तो कितना 16 ml HCl की ज़रूरत होगी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में देखो 4 ml, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में देखो 8 ml, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में 12 ml, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में तुम यहाँ पे देख सकते हो 16 ml, जो कि इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। तो यहाँ पे टर्म को देखो, अपच अपच के उपचार पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक यानी कि जैविक प्रति जैविक, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं कोई व्यक्ति अगर कमजोर होती है, तब उसमें हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है
एनाल्जेसिक, जो पीड़ाहारी है, यानी कि अगर किसी को कुछ दर्द हो रही है तो हम लोग एनाल्जेसिक देते हैं उसको। ऑप्शन सी, जो कि है एंटी एसिड। तो एंटी एसिड का उपयोग होता है अपच के उपचार के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें पूछा गया है यहाँ पे, जो कि है तुम्हारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है, पानी का संयोजन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए में तुम देख सकते हो पानी के साथ संयोजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इमली में पाई जाने वाली अम्ल है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इमली का में पाया जाता है वो अम्ल होता है टर्टरिक अम्ल। अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि है तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है तुम्हारा टमाटर सब में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी पे यहाँ पे दिया हुआ है टर्टरिक अम्ल। तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है तुम्हारा किसमें? इमली में। तो बच्चों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 तो यही था, क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर में है। अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी कि बस तुम्हें इसमें क्या लिखना है, इसमें बस तुम्हें वर्ड में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पूछा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजन चूर्ण बनाता है। तो विरंजन चूर्ण किस प्रकार बनता है? तो विरंजन चूर्ण इस तरह से बनता है, पहला तुम्हें हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या लेते हैं? क्लोरीन की जरूरत होगी, तो लेते हैं हम लोग क्लोरीन, जिससे बनता है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और क्या बनेगा? और बनेगा तुम्हारा H2O। तो ये दोनों बनता है। तो हम लोग तुम्हें पूछा है क्लोरीन के साथ कौन सा अभिक्रिया करता है? तो होता है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हम लोग कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क बुझा हुआ चूना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि धोने का सोडा होता है। जो कठोर जल होता है उसको हम लोग मृदु करते हैं, यानी कि जो साफ साफ सुथरा जल में परिवर्तन करते हैं सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पे तुम्हारा टमाटर में कौन सा अम्ल हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारे 4 अगस्त को पूछे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट रेल के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहो, आगे तक बने रहो अंत तक। अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है चींटी के डंस में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो चींटी के डंस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें उपस्थित होता है मिथोनइक अम्ल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चींटी के काटने पे कम कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये है मिथेनोइक अम्ल, जिसको तुम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हो इंग्लिश में। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा 3 से 4 मार्क्स के पूछा जाता है। और तुम्हें कितने वर्ड में लिखने हैं और कितने शब्द में लिखने हैं? तो इसको तुम्हें 30 से 40 शब्द में लिखना है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछा है आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? तो आश्रित जल होता है जिसमें आयन
नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित जल। तो यहाँ पे तुम्हें उत्तर देख सकते हो, आश्रित जल शुद्ध होता है, एकदम शुद्ध प्योर, जिसमें आयन नहीं होते हैं। तो जैसा बताया था मैं, आयन नहीं होता है, उसी तरह इसमें आयन नहीं होता है। और विद्युत चालन के लिए आयनों द्वारा होता है, यानी कि विद्युत तभी प्रवाह होगी किसी के द्वारा जब उसमें आयन होगी तब। और यहाँ जो आश्रित जल होता है, इसमें तुम्हारा क्या, इसमें आयन नहीं होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, आयन नहीं होता है। 100 बात की एक बात, आयन नहीं होता है, इसीलिए इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होती है। यहाँ पे आगे देख सकते हो, वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं। और अम्ल में क्या होता है, H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन होता है अम्ल में, जिसके कारण इसमें विद्युत प्रवाह करती है। अब आगे देखो, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं, और ये अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। जैसा बताया था ना ऊपर में, सेम इसमें H प्लस आयन कर उत्पन्न करता है, क्योंकि यह अम्ल है जो विद्युत का चालन करते हैं। तो जो H प्लस आयन है, वो विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह प्रवाह करते हैं। इसीलिए जो वर्षा के जल में होता है कि विद्युत प्रवाह करता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल के अनुपस्थित के कारण H प्लस जो आयन रहता है वो हटता नहीं है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण वो अम्लीय नहीं होता है। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, क्योंकि जल में अनुपस्थित में अम्ल में H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी कि H प्लस आयन छूटता नहीं है, जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में ही अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि अम्ल को जल की आवश्यकता होती है, तब जाके अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी है। और तुम्हें पता है, अम्ल तभी दर्शाएंगे अपना क्रिया जब उसमें आयन बनेंगे। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, ताजे दूध का पीएच का मान कितना है, 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो इसका उत्तर है, दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जो हम लोग दही बनाते हैं, उस प्रोसेस में लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं, जिसका पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा। तो उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और लैक्टिक अम्ल का जो पीएच वैल्यू रहता है वो 6 से कम हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और 2 उदाहरण दीजिए। सबसे पहले तो तुम्हें उदासीनीकरण का अभिक्रिया जो होता है, उसका तुम्हें परिभाषा लिखना है, साथ ही साथ तुम्हें 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसके 2 उदाहरण तुम देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक क्षारक है, और HCl क्या है, एक अम्ल है। तो क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया से जो लवण और जल बनता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो ये रहा तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। सेकंड है तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl, जिससे मिल के बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और 2H2O। क्वेश्चन नंबर 4 का इस तरह से तुम्हें आंसर लिखना है, अगर फुल में से फुल मार्क्स पाना है तो। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है तुम्हें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम, यानी कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O का निर्माण करता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O मिल के कितना बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O।
तो ये रहा तुम्हारा समीकरण। समीकरण को बस लिखना है। अगर तुम इसको नहीं भी लिख देते हो तो इसमें तुम्हारा फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा, अगर तुम ये लिख देते हो समीकरण तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट H2O कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पन्न होते हैं, ये 3 प्रोडक्ट। अब नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है आपके पास 2 विलयन ए और एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। तो तुम्हें पता है जिसका पीएच का मान अगर 7 से कम है तो वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा अम्ल। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो उसमें उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्षारकीय कहते हैं, यानी कि क्षारक कहते हैं। तो इसमें क्या है, पीएच वैल्यू ए का कितना है, 6 है, जो कि 7 से कम है। तो यह क्या हो जाएगा, यह अम्ल हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, ये होगा तुम्हारा अम्ल। और बी क्या होगा, बी तुम्हारा हो जाएगा क्षारक। तो बी हो जाएगा तुम्हारा क्षारक। और एच प्लस आयन किसमें ज़्यादा होता है, एच प्लस आयन जो कि होता है तुम्हारा अम्ल में। तो यहाँ पे तुम्हारा एच प्लस आयन जो कि ए में ज़्यादा होगा कंपेयर टू एच प्लस आयन बी के कंपेरिजन में। तो इसी को तुम यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है वह तुम्हारा क्षारीय होता है। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एकदम शॉर्ट में, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है वह अम्लीय है। देखा, इसको मैं इतनी सी लाइन में बता दिया हूँ। अब आगे तुम्हें यहाँ पे लिखा है विलयन में अम्लीय और एवं विलयन बी का क्षारीय है। तो इससे यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हुआ, अम्लीय हुआ, और बी तुम्हारा क्षारीय हुआ। फिर नीचे तुम्हारा दिया गया है अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ ए क्या है, अम्लीय है, तो इसकी एच प्लस आयन ज़्यादा होगी कंपेयर टू बी के। इसीलिए ए की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है कंपेयर टू बी। तो ए की ये हाइड्रोजन की आयन ज़्यादा होगी क्योंकि वह अम्लीय है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।